अब ये 10th वाले को भी उतना ही मेहनत लगा के तैयार करना है जितने 12th वाले को करना पड़ेगा। इसके बाद हमें पढ़ने का है क्रिया, ये सब अपना सिलेबस है हिंदी व्याकरण का। फिर हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, तो आपका मन, विचार, आत्मा शुद्ध होना चाहिए इन चीज़ों को समझने के लिए। और एक बात ध्यान रखना, तुम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हो तो शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखने का नियम है व्याकरण में। इन्हें की क्रिया में हाय लिख रहे हैं को हर्षिका रो याकर, तो यही क्रिया है जो तुम खाते हो बचपन से। हाँ, अब बहुत विद्या कसम खाए हो, इसीलिए बार बार भूलने का तुमको सरस्वती जी श्राप दे दिया है। कुछ बचपन में हुआ विद्या कसम हम नहीं लिए, विद्या कसम हमने छूले रही, बहुत बार कसम खाए हो, सरस्वती जी देख रही होती है। तो वही तुम जो पढ़ते हो भूल जाते हो, यही मिल रहा तुम्हें विद्या कसम। तो चलो हमें पढ़ने अव्यय, अव्यय भी पढ़ने हैं। फिर हमें पढ़ाई करने उपसर्ग के बारे में। इसी टॉपिक में जब हम कुछ पढ़ेंगे तो कुछ बच्चे कहेंगे पहले से हमारा पता सर जी, आगू बढ़िए। आगू बढ़ेंगे जब तक 250-300 टॉपिक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तुमने उल्टा शब्द 10 गो 20 गो पढ़ लिया, सोचोगे कि हाँ ये होना चाहिए। भाई सबको मौका है ना पढ़ने का, जिसको पता है कोई चीज़ तो सीखो, इत्मीनान रखो, धैर्य रखो कि भाई हमें पहले से पता है ना, अच्छा बात है, और पढ़ने में मन लगेगा। कोई पहले से पढ़ के बैठा, बढ़िया बात है, उसको ना तो भगाया जा रहा है ना उससे कुछ पूछा जा रहा है, और अच्छा है कि रिवाइज हो रहा है उसका। तो प्रत्यय भी पढ़ना है हमें, लिंग के बारे में पढ़ना है। तो फिक्र नहीं करो, जब इंग्लिश में जाएंगे तब मेल फीमेल पढ़ेंगे, अभी हम लोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब सीखेंगे इसमें। फिर लिंग पढ़ने के बाद लिंग निर्णय भी करेंगे, लिंग निर्णय द्वारा वाक्य, ये सब करना है। देखो टॉपिक समझते हो ना, कितने पढ़ने हमें, तनी को व्याकरण नहीं है, बहुत है। फिर हमें इसके बाद पढ़ने विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, इसी को कहते हैं विलोम शब्द। क्लियर? इसी कहते हैं विलोम शब्द। उसके बाद हमें पढ़ने को है पर्यायवाची शब्द। तो फर्स्ट पेज में सिलेबस के लिए उसको तुम तैयार कर लो। इतने टॉपिक्स हमारे व्याकरण के होने चाहिए। एक दिन भी कोई एब्सेंट करोगे, अगले दिन नए टॉपिक पे चले जाएंगे, तुम्हें कल वाले फिर समझ नहीं आएगा, आज वाला समझना है फिर तुम्हें। इसके बाद पढ़ना है समास। ध्यान देना कितने सब है, समास भी हमें सीखना है, ठीक है। समास सीखने के बाद हमें सीखना है समास विग्रह, समास विग्रह करने का। जैसे कहते हैं ना जिसके हाथ में वीणा हो, ऐसे सब टाइप का विग्रह करेंगे हम लोग। चलिए अगला चैप्टर सीखेंगे हम लोग फिर अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। ये सब हमारे टॉपिक्स होंगे व्याकरण के अंदर। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, इनको सीखने के बाद चलेंगे कारक पे। कारक, इनको सीखने के बाद फिर चलेंगे हम लोग संधि पे। संधि और साथ में पढ़ने संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, ध्यान देना। इसके बाद पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान मतलब कहाँ से हम क बोलते हैं, कहाँ से ट बोलते हैं। बोलते तो मुँह से हैं बट निकलता कहाँ से, तालू से निकलता है कि कंठ से निकलता है कि मूर्धा से निकलता है कि दांत से ये सब। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा मुहावरा का।
ध्यान देना। मुहावरा के टॉपिक के बाद हम सीखने वाले हैं लोकोक्ति। सीखेंगे लोकोक्ति। इसी में सीखेंगे जिसकी लाठी उसकी भैंस, धोबी का कुत्ता ना घर का ना, इसी सब में सीखेंगे। कहावत। लोकोक्ति में क्या आता है? कथन, कथन आता है, कहावत आता है। चलिए, जब हम इस सब चीज़ पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे, हम लोग सीखेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन, फिर और आगे बढ़ेंगे इस सब चीज़ सीखने के बाद निबंध लेखन। निबंध लेखन, पत्र लेखन में ही आएगा आवेदन और पर्सनल वाला, निजी पत्र, व्यापारिक पत्र, व्यवहारिक पत्र, आवेदन पत्र, ये सब आएगा। पत्र लेखन में ही आएगा। पिता के ऊपर लिखिए, दोस्तों को लिखिए, बधाई पत्र, आमंत्रण पत्र, ये सब आएगा। आवेदन पत्र, छुट्टी के माने लिखिए। निबंध लेखन में आ जाएगा लेख लिखने का, पैराग्राफ लिखने का। अगला टॉपिक होगा अपना पढ़ने का संक्षेपण। संक्षेपण तो जिसका इतना कंप्लीट हो गया ना, फिर तो व्याकरण का मालिक हो गया। 10वीं परीक्षा दे दे कि इंटर का दे दे, व्याकरण से कुछ भी छोड़ के नहीं आएगा वो, इतना कर लिया तो। और व्याकरण तुमको 60 नंबर देगा अगर मजबूत करके गए तो। किताब जहाँ जाए, मान लो किताब आज तक किसी ने छुआ नहीं, कुछ बच्चा ऐसा होता है किताब आज तक छुआ नहीं, तो व्याकरण छू ले। गाना सुना ना तुमने, छू ले मुझे छू ले तो वो व्याकरण छू ले फिर। अरे तो तुमने अगर किताब को ढंग से नहीं पढ़ा, हटाओ किताब, व्याकरण ढंग से पढ़ लो। व्याकरण अगर कंट्रोल में आ गया ना बाबू, तो 55, 60 नंबर, 62 नंबर। हिंदी में इतना ले आए तो उधर तुम किताब ऐसा थोड़ी कि कुछ नहीं बनेगा तुमसे, ढेर ही बना सकते हो। तो कहे नहीं 80 पूर रहा है। व्याकरण खाली गलती मत करना, नंबर तरतरा के हिंदी में आता है, तो इतना कंट्रोल करना है, हो जाएगा। तो क्रिया खाते हैं कि पढ़ेंगे तो वो तुम इतना मजबूत करो अपना दिमाग को, इतना संगठित बनाओ कि कोई कहे ना कि ये पढ़ला से की हो छे, तब उसको वही उल्टा सवाल पूछ दो, बताओ इसका आंसर। बहकावे में नहीं आना है ना, तो अपने बहकावे में आना है। सुना है ना गाना, रे मन के बहकावे में ना, मन तुम्हारा बैर दुश्मन बुलाए। तो कभी भी मन करेगा हो बहुत पढ़ लिए, उब गया, 2 घंटा पढ़ लिए, चलो विषय बदलो, पढ़ाई मत छोड़ो, विषय बदल दो, ये होता है। और 2 महीना किसी तरह बहादुर सब काम धाम छोड़ के, थोड़ा खेती उती का काम है, मदद उदद कर दो। हरदम तो खेत नहीं जाना पड़ता है, तो तुम अपना मैनेज कर लो समय, कितना बजे कहाँ जाना है, क्या करना है। मेला भी देखो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई नहीं रोकना चाहिए। तब सीधी बात, पढ़िए, पढ़ लीजिए, होमवर्क बना लीजिए, मेला घूम के आ गए, माइंड भी फ्रेश हो गया, कुश्ती लड़के आ गए, लाइयो खा लिए। इतना किया करो, नहीं तो इस साल तुम छोड़ दो ये सब बाहरी काम, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। मैट्रिक पास करना है। न्यूज़ आया है कि 15,000 का बात है इस बार, 20,000 लड़का लड़की दोनों को मिलेगा। तो अपना हाँ, तो ये अब जिस पेज में तुमने लिखा है ना, उस पेज को छोड़ो, सिलेबस का पेज हो गया, दूसरे पेज में चलो। अब हम शुरू से पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 20,000 में 20,000 में कौन सी 3 गो होगा? इटालियन नहीं होगा। मोबाइल लोगे तो 6,000 वाला हो जाएगा।
एक्सपोर्टेड करवाओगे मोबाइल तो 7,000 में कौन मोबाइल आएगा? 1,000 और मिलाना पड़ेगा, ख़राब मिलेगा। तो बढ़िया होगा कि 20,000 में और 5,000 मिला के 25,000 का अच्छा मोबाइल ले लेना, नहीं तो 20,000 और मिला के लैपटॉप उठा लेना। काहे ले मोबाइल लेंगे? हम समझ रहे तुम्हारा, तुम क्या लगता है उस लाइन में ले जाएंगे सब? हम तोड़ को समझ गए तुम कहाँ बात को ले जाना चाह। चलिए, संज्ञा तो तुमने पहले भी इसका ज्ञान प्राप्त किया है, अभी हमसे भी कुछ सीखो समझो। जिनको पूछा जाएगा कुछ चीज़ें पता हो तो शर्माना घबराना नहीं है, बताना है, हिचकिचाना नहीं है। तो अब सब शांति से समझेंगे, इसको सीखेंगे, बहुत भारी चीज़ नहीं है। तो आज तक 12th और मैट्रिक के एग्ज़ाम में नहीं पूछा कि संज्ञा किसे कहते हैं तो फिर पढ़ेंगे क्या? तो सुनो, इंग्लिश में अभी नहीं घुसेंगे, इसमें एक वर्ड भी इंग्लिश नहीं लिखना है। इंग्लिश ग्रामर जब पढ़ेंगे आएंगे उस नहीं पूछेगा इंग्लिश। हिंदी वाला एग्जाम में किस दिन इंग्लिश पूछा है बताओ? कोई और पूछेगा तो नाउन होता है, और क्या नाउन होता है। जिस दिन हिंदी का परीक्षा होगा इंग्लिश दिमाग से निकाल दो, एक वर्ड इंग्लिश में नहीं आएगा। क्वेश्चन सब दिन हिंदी में रहेगा, इंग्लिश का जिस दिन परीक्षा होगा उस दिन हिंदी में नहीं आएगा कोई चीज़। अपना अपना विषय है, आज समझ में। तो यहाँ पे इंग्लिश लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। लिटरेचर अपने विषय में अपने भाषा में परीक्षा लेता है, तो तुम्हें भी इसको ऐसे अपने भाषा में सीखना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो संज्ञा के परिभाषा पहले हम पढ़ेंगे, तो लिखो जल्दी से। किसी भी प्रकार के व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के विशेष नाम को संज्ञा कहते हैं। तुम्हें जो भी परिभाषा याद है वही लिखो, सारे सही हैं। उसके बाद एग्ज़ाम में ये चीज़ें तो आज तक नहीं पूछा गया, तो पूछा क्या जाता है, शब्द लिखा रहेगा, कहेगा संज्ञा पहचानिए, समझे। संज्ञा के प्रकार भी होता है, उसका भी परिभाषा होता है। पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ हम, बट इतना मेहनत करेंगे कि संज्ञा पहचानना आ जाए। किसी ने बोला राम, तो अब ये कौन वाचक संज्ञा हमको वो पूछेगा। किसी ने कहा मंदिर, फिर किसी ने कहा विद्यालय, कहेगा कि इसमें कौन सा संज्ञा बताइए। किसी ने कहा मेला, किसी ने कहा कि घर, कोई कहा MS धोनी, उसमें भी संज्ञा है। कोई कहेगा विराट कोहली, वो भी संज्ञा है। कोई तुम्हारा ही नाम भी बोल देगा तो तुम भी संज्ञा हो। तो कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, या किसी जगह का स्थान का नाम है, वो विशेष नाम है तो भी संज्ञा है। पहचान में आ जाएगा। गोबर संज्ञा है कि नहीं? दाल भात, कुछ ऐसा संज्ञा जिसको नाप तोल भी सकते हैं। कोई ऐसा संज्ञा जो दुनिया में अकेला है, चांद संज्ञा है कि नहीं? बिल्कुल अकेला है। सूरज, दुनिया में दूसरा सूरज है? होगा कहीं दूसरे गैलेक्सी में, बट अपने इधर नहीं है। और बताओ ताजमहल, इसके जैसा कोई और नहीं है। तो दिल्ली का लाल किला भी कोई नहीं है। लौह स्तंभ पड़े थे। अब सुनो आगे, ऐसे ऐसे शब्द होगा जो संज्ञा के तौर पर सामने आएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें और टॉपिक को लेकर के। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार कल यही सब हम लोग 2 बजे से शुरू करेंगे, 3 बजे तक में हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, 4 बजे तक में इंग्लिश ग्रामर तक पहुंच जाएंगे। तो तुम टाइम पे एक टेस्ट दो, टाइम पे ग्रामर शुरू होगा। देर सबेर पीछे पाछी मत आया करो, अपने अपने बारे में सोचो खाली, हमारा छूटना नहीं चाहिए बस। तो कितने प्रकार सीखे हो तुम लोग? लिखो जल्दी से। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी यादो करना, इसको तुरंत याद करना है फटाफट। जैसे वो तुम फिजिक्स में और स्टेट याद किए, मैक्सवेल था, अंगूठा वाला नियम,
मुट्ठी वाला नियम था ना रे। चलो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और बताओ तीसरा क्या है? तो अब आते हैं भाववाचक, लिखते हैं। कहे कि कुछ ऐसा बात है जो तुम जीवन में पहली बार थोड़ा ही पढ़ रहे हो। जब से तुमने होश संभाला है संज्ञा चल रहा होगा तुम्हारे, चाहे सरकारी स्कूल हो। सरकारी स्कूल के टीचर का फेवरेट चीज़ होता है ये सब। कुछ नहीं यार, चलो संज्ञा शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। और पता है लास्ट में होता है द्रव्य। तो कहीं पे पढ़ रहा होगा तो ये सब खत्म हो गया होगा कि नहीं? तब खत्म हो गया होगा कि। अब हम अभी इसलिए बताते हैं, ताज़ा ताज़ा लहू लुहान घाव रहता है ना, वो याद रहता है। तो किसने दिया था घाव तो एग्ज़ाम तुरंत 2 महीने बाद है तो वो तुम्हें पटाख से याद आ जाएगा कि कहाँ से आया है ये सब चीज़। चलो आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक अलग अलग बात है, भाववाचक भी अलग है, सब अलग है। देखो जब परिभाषा लिखते हैं, तुम्हारे वहाँ जगह नहीं होगा, दोबारा नाम लिख के तीर का चिन्ह दो अगले लाइन में। हमारे इतना जगह काफ़ी, हम लिख लेंगे। जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, नाम का बोध होता है, तो हम इतना ही लिख के समझ लेंगे। जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, हो गया ना। और थोड़ा जगह है तो हम लिख लेंगे व्यक्तिवाचक। नहीं देखना ना, एग्जाम्पल तरह तरह का आएगा, इसमें सिर्फ पर्सन्स को नहीं पढ़ रहे हैं, तो आएगा वो बात आएगा। लिख लो पहले पूरा, लिख देंगे लास्ट में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर सिर्फ व्यक्ति का पढ़ेंगे तो स्थानवाचक कब पढ़ेंगे, इसी में पढ़ना, ठीक है। ये किसी वस्तु का नाम वाला फिर कब पढ़ेंगे, इसी में, व्यक्ति वाला में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ये बोर्ड का ये हिस्सा कट तो नहीं रहा है ना, आ रहा है। अब चलो जैसे लिखो तो तुम ना वो बातें इसमें खाली लिखोगे, समझ लो पहले। दुनिया में ऐसा चीज़ है वो ज़रूर, बट अकेला ही है, कहीं और उसके जैसा नहीं है। सिर्फ वही सब लिखो, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम हो या ग्रह नक्षत्र हो या कोई तरह का स्थान का नाम हो। चलो जैसे लिखो, सूरज, चांद, तारे छोड़ दो तुम, सूरज चांद लिख दिया। अब थोड़ा आकाश से नीचे आओ, धरती पे आओ पृथ्वी लिख लो, इसके जैसा दूसरा है भी नहीं धरती, पूरा वर्ल्ड में, पूरे गैलेक्सी में अर्थ के जैसा दूसरा प्लेनेट अभी नहीं है। पृथ्वी लिख लो। अब चलो ताजमहल लिख लो। तो ऐसा कोई नहीं ना है, फिर वही वाला खाली लिखना। इंडिया गेट से हाँ, ये इंडिया गेट लिखो, इंडिया गेट लिखो, हिंदी अक्षर में कैसे लिखोगे, हिंदी अक्षर में लिखो। स्थान का नाम हो रहा है, और लिखो कुछ, जैसे वो चार मीनार लिख लो, चार मीनार, गोलघर लिख लो, कुतुब मीनार लिख लो। ये सब ऐसा दूसरा है नहीं फिर। चार मीनार, गोलघर, कुतुब मीनार, लाल किला, ये सब लिखो। कम से कम 2 लाइन एग्जाम्पल भरो, 5 गो 6 गो से नहीं काम होगा। 10 गो 15 गो एग्जाम्पल लिख, तब समझ आएगा कौन सा संज्ञा क्या है। अब चलो व्यक्ति कुछ नाम लिखते हैं, लिखो अपना पसंद वाला कोई प्लेयर का पहले नाम लिख दो, काहे कि वैसा कोई नहीं है धरती पर। लिखो ए बी डिविलियर्स,
हाँ अभी एग्जाम्पल भरते चलो। हाँ कोई लिखो विराट कोहली लिखो, कोई महेंद्र सिंह धोनी लिखो, कोई सूर्य कुमार यादव लिखो। ये सब व्यक्ति विशेष है, तुम्हारा नहीं कोई फेवरेट। हाँ मुकेश अंबानी लिख सकता है, नरेंद्र मोदी लिख लो। BTS क्या होता है? BTS होता है, BDS नहीं होता। हाँ लिखो, ये व्यक्ति विशेष ग्रुप का नाम है। तो हाँ रतन टाटा लिख लीजिए। आप व्यक्ति विशेष में जाना तो रावण लिखो, उसके जैसा दुश्मन नहीं हुआ आज तक। राम लिख लो, लिखो जल्दी से। कृष्णा लिख लो। हाँ देखो कुछ ऐसा लिखना कि दूसरा उसके जैसा नहीं होना चाहिए। हो गया ना रे? तो लिख लो महादेव। हाँ ये भी कोई इसके जैसा कोई है भी नहीं, फिर दूसरा प्रेमानंद है भी नहीं, तो वो भी लिख सकते हो, लिख लो। आप व्यक्ति विशेष समझ गया? किसी का भी नाम दे सकते हो, वैसा कोई और नहीं अच्छा। देखो एक तो विशेष फेमस होना चाहिए खास करके, ठीक है, ज़्यादा जल्दी पता चलता है। अब अमिताभ बच्चन लिख देंगे वो सही बात, सलमान खान लिख दिए वो भी सही बात, उसके जैसा फिर दूसरा नहीं। तो अब इत्यादि लगा सकते हैं। अब जैसे मान लो वस्तु के तरफ जाते, इत्यादि लिखो ना। हिंदी पढ़ रहे हैं तो इत्यादि लिखो। इतना कॉमन सेंस लगाओ। अब होश पहचान जाओगे ना रे? चलो ये बताओ, नील आर्मस्ट्रांग कौन वाचक में जाएगा? व्यक्तिवाचक। काहे कि वैसा दूसरा आदमी चांद पे कदम रखने वाला, फिर राकेश शर्मा भी उसी में जाएगा, कल्पना चावला भी इसी में। अभी हाल फिलहाल में कौन गया था? हाल फिलहाल में कोई गया है? सुनीता विलियम भी वापस लौटी है, तो इसी में आएगा। एगो और कोई गया हाल फिलहाल में, बॉयज है वो। अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका बताओ, ये जो है ताजहां कह रहे हैं, शाहजहां, ये भी तो व्यक्तिवाचक। उसने ताजमहल बनवाया, वो भी व्यक्तिवाचक, ठीक है। हाँ दशरथ मांझी, ये भी व्यक्तिवाचक, उसके जैसा कोई नहीं था। अब इत्यादि लगा दिया। दूसरा चलो जातिवाचक। बढ़ो तो आगे। जब किसी शब्द से, बढ़िए, जब किसी शब्द से संपूर्ण जाति का बोध होता है। बड़ी सिंपल परिभाषा है, एक बार में याद हो जाना चाहिए। जब किसी शब्द से, कुछ शब्द हम लिखेंगे, उसको पढ़ने के बाद ये पता चल जाएगा अच्छा उस जाति का ये चीज़ है, तो संपूर्ण जाति का बोध होता है, तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो कुछ शब्द हमें जब लिखने का जोड़ी पड़े तो व्याकरण में लिखते हैं, लिखते लिखते उस शब्द से पता चल जाता है कि हम उस जाति, संपूर्ण जाति का बोध उसी शब्द से हो जाता है, तो इसीलिए उस शब्द को कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। उस शब्द को कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। पहचान में आ जाएगा? अब सुनो कैसे, ये वाला थोड़ा गंभीर है, शांत रहना। इसके पहले वाला आसान था, तुमने तरह तरह के नाम बताए, उसमें समझना भी आसान था, लिख भी दोगे, पहचान भी जाओगे, दिक्कत नहीं होगा। खान सर व्यक्तिवाचक की जातिवाचक? व्यक्तिवाचक। काहे कि खान सर जैसा दूसरा कोई सर नहीं। रोशन आनंद सर व्यक्तिवाचक की जातिवाचक? ठीक है, अलख पांडे भी व्यक्तिवाचक, माना कि विशेष है, व्यक्ति में विशेष है। पहचान में आ गया? ताजमहल क्यों व्यक्तिवाचक हुआ? क्योंकि वैसा इमारत में वो विशेष है। लाल किला क्यों व्यक्तिवाचक हुआ? उसके जैसा इमारत में वो विशेष। पहचान में आ गया बात? ये प्रेमानंद क्यों व्यक्तिवाचक है? साधुओं में ये विशेष, इनके जैसा कोई दूसरा वर्ण नहीं। पहचान में आ गया बात?
अब आगे सुनिए, जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री में अभी तक में से सबसे अलग विशेष प्रकार का है, तो कहते हैं कि व्यक्तिवाचक में जाएगा। अब सुनिए, जातिवाचक का उदाहरण लिखो। जैसे लिखो प्रधानमंत्री, तब तो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। अभी सिर्फ वर्ड लिखा है ना, प्रधानमंत्री धरती पे कितने आए कितने गए, कोई स्पेशल किसी का नाम तो नहीं लिखा है। मंत्रिमंडल, ये सब है जातिवाचक शब्द है, शब्द से ही पता चलता है जाति। अब लिखेंगे जानवर। जानवर यहाँ तक लिखा, पहाड़, नदी, समुद्र। चलो और लिखेंगे, यहाँ तक पहुँचो जल्दी, यहाँ तक पहुँचो। फसल, फसल, फूल, देखना, फल, घर का अपना अपना अलग नाम हुआ करता है, तो ये सब आ जाएगा थोड़ा सा समूह में, ज़्यादा आदमी रहते हैं ना वहाँ पर। अब विद्यालय लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, समूह में, क्योंकि वहाँ वृक्ष, हाँ वृक्ष में लिखो, दे सकते हैं। पेड़, पेड़ लिख दिए, फिर लिखे सब्जी, फल, फूल। अब लिख दो इत्यादि, नहीं अभी मत लिखो, अब लिखो रंग इत्यादि। हिंदी लिख रहे थे रे तुम, तो देखा नहीं फिर। नहीं इत्यादि लिख रहे थे तुम, देख लेना वीडियो में। सब्जी लिखा, रंग लिखा, नेता, नेता, किताब। तुम लाइन छोड़ के मत लिखना, हम समझाने के लिए जगह छोड़ के रखे हैं, कुछ इसमें हम लिखेंगे समझाएंगे। तो नेता लिखा, किताब लिखा, बर्तन लिखो, कपड़ा, पक्षी, पक्षी लिखे, खाना, खाना, चलो खाना लिखो। अब इत्यादि कर देंगे, चलो लिखा। अब सुनिएगा ध्यान से, का है ये गैप है। हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना, सबका अपना अपना स्पेशल नाम था, व्यक्ति में भी विशेष था, कोई स्थान में भी कोई विशेष था, कोई पदार्थ ऐसा था कि वस्तु में विशेष था। अब इसको समझो, प्रधानमंत्री अभी आपके नज़र में एक ठो है, नरेंद्र मोदी, क्लियर। अभी एक ठो है आपके नज़र में, इससे पहले भी तो कोई होगा, इससे पहले भी तो कोई होगा। तो अगर अकेला कोनो प्रधानमंत्री का नाम बोलते तब कौन वाचक होता, व्यक्तिवाचक। सिर्फ कोनो एगो प्रधानमंत्री का नाम बोलते तब कौन वाचक, व्यक्ति। किसी और दूसरे का नाम नहीं बोलते, अकेला किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम बोलते तो व्यक्तिवाचक। हम सीधा सीधा बोल दिए कि प्रधानमंत्री चोर है, समझना इस बात। अभी हम ये तो डिफाइन नहीं कि कौन सा प्रधानमंत्री चोर है, भारत का चोर है, पाकिस्तान का चोर है, इटली वाला चोर है, कहाँ, ये हम बोले हैं। हम कह देंगे कि सुनो, हम ये कह देंगे इस सड़क के आसपास रहने वाले चोर है, तो सब कोई बात अगर लग रहा है तो सब चोर होगा, है। हम कह देंगे हमारा कोई चीज़ उठ गया, चोरी हुआ है हमारे द्वार पर से, ठीक है, ये हमने बोला, किसी का नाम तो नहीं बोला। हमने कहा कि मेरे द्वार पर से कुछ उठा, कुछ चोरी हुआ। आप बार बार हम 3 दिन 4 दिन लगातार बोल रहे हैं, कोनो दिन आ करके चोर हमको टोक दिया, कथी बोले, पकड़ा तो गया ऑटोमेटिक वो। कहीं तुमको लगा का है भाई, गाना हम न गा रहे थे, तुमको सुनने का मन, चुपचाप सुन लेते है, तुम टोका का है, पकड़ा गया तुम। हाँ, उसके बाद अभी प्रधानमंत्री बोले, प्रधानमंत्री आए हैं, अभी ऐसा तो नहीं बोले कौन सा प्रधानमंत्री आए, पाकिस्तान वाला आया कि दूसरे देश का आया। अब किसी का नाम बोल देते
तो वो कौन वाचक? व्यक्तिवाचक। इस शब्द से पता चल रहा है धरती पर या इस देश में जितना प्रधानमंत्री बना सब। अभी एक लाइन सुनो, प्रधानमंत्री ईमानदार थे, जो भूतकाल में प्रधानमंत्री होंगे उन्हीं के बारे में हो रहा होगा। अब जितना है सब सोच लो, अब हैं सबके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम ही थोड़ी बोलें कि इस साल वाला ईमानदार थे, ये बात तो नहीं बोले। इस वर्ड से पता चल गया ये जातिवाचक। तो ये शब्द जातिवाचक। चलो मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में ही आता है ये सब, विधान परिषद जो भी है, जितना भी है, लोक परिषद, विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा सब आता है। तो मंत्रिमंडल, ठीक है, आज भीड़ से भरा हुआ है। तो मतलब आप कौन मंत्रिमंडल घूमोगे, अब तुम पहले सोचोगे ना, ठीक है, कि विधानसभा में जाएं, वहाँ भीड़ देखें, हाँ, तो ये सब आ जाएगा समूह में। लेकिन इसके बोलने से पता चल रहा है कि वो जाति कौन मंडल का? मंत्रिमंडल। कौन से? जानवर बोलने से सभी जानवर का बोध हो गया। जानवर बोलने से सभी जानवर का बोध हो गया। अगर हम कहते कि बाघ आया तो तुम्हारा तब हाथी पे ध्यान जाएगा, शेर पे ध्यान जाएगा, कुत्ता पे ध्यान जाएगा। स्पेशल किसी जानवर का नाम बोलते तब कौन सी? व्यक्ति। हम खाली बोले हैं जानवर मर गए। अब जब तक तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आएगा कौन सा जानवर था, तब तक शांत रहेगा दिमाग। तो वो जानवर बोलने से पूरा जानवर का, जितना प्रकार का जानवर, सब का बोध हो गया। तो कौन वाचक? व्यक्तिवाचक। चलो पहाड़ पे आओ। पहाड़ गिर गया, अब कौन? हिमालय गिरा कि कंचनजंगा गिरा कि एवरेस्ट गिरा, कौन सी गिरा पता नहीं चल, पहाड़ गिर गया। तो पहाड़ बोलने से सब पहाड़ का बोध हो गया। अभी हम कहेंगे विद्यार्थियां तेज है, तो अब सबका बात हो गया। कहेंगे विद्यार्थी फेल हो गए, सब फेल हो गए। अब किसी का नाम उठा के बोल देते तब तो सिर्फ उसी पे बात जाता, तो कौन सी होता? व्यक्तिवाचक। एक शब्द होता है जो पूरा जाति को बता सकता है, तो वो कौन सा वाचक? जातिवाचक। इसमें सुनिए, नदी। नदी बोलने से सभी तरह की नदी का बोध हो गया, क्योंकि गंगा भी नदी है, यमुना भी नदी है, सरस्वती भी नदी है, नील नदी है, नहीं रे, कोसी नदी है। अगर हम ये बोलते कोसी नदी में बाढ़ आई, तो गंगा पे ध्यान जाएगा? सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान जाएगा ना। चलो अगर हम बोल रहे हैं आज का विषय बहुत कठिन है, तो आज जो बैठा है क्लास में उसी को पता आज का विषय क्या है। अब अचानक हम कोनो परीक्षा दिए और सामने वाले को बोल दिए आज का विषय कठिन था, उसको अभी तक ही समझ नहीं आएगा कि हिंदी वाला बात वो बोल रहा है, कि विज्ञान का बात बोल रहा है, कि गणित का बोल रहा है। उसको हम क्लियर बोल देते गणित कठिन था, अब दूसरा विषय पर ध्यान जाएगा, तो गणित हो गया व्यक्तिवाचक। विषय जो वर्ड लिखेंगे वो कौन हो जाएगा? जातिवाचक। अब फर्क कुछ समझ आ रहा है? और सुनिए, बाघ, सिंह, चीता, लोमड़ी, कुत्ता, गधा, भैर, भैंस, बकरी, सब हो गया व्यक्तिवाचक। अकेला किसी का नाम लेंगे तो विशेष का नाम ले रहे हैं व्यक्तिवाचक। हम खाली बोल दिए जानवर, सारे जानवर कमज़ोर हैं, मतलब जितने हैं कुत्ता, बिल्ली, बंदर, हाथी, सब कमज़ोर हैं। तो जानवर बोलने से कौन वाचक? जातिवाचक। बाघ बोलने से व्यक्तिवाचक। शेर बोलने से पहचान में आ जाएगा। यही एग्जाम में देगा, एक वर्ड लिख देगा, कहेगा इनमें से चारों में से कौन है। परिभाषा नहीं पूछेगा, यही लिख देगा, बाघ लिख देगा, नीचे कह देगा व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक, समूहवाचक है, टिक मारिए, पहचान में आ जाएगा। आइए बताओ, समुद्र भी बहुत प्रकार का, फसल भी बहुत प्रकार का। हम किसी को सेंटेंस बोलेंगे फसल बर्बाद हो गई, सेंटेंस बन गया। अब फसल बोलने से ये थोड़ी क्लियर हो रहा है कि मकई बर्बाद हुआ था कि गेहूँ बर्बाद हुआ। हम क्लियर बोलते ना कि मकई ख़त्म हो गया, तब तो गेहूँ पे ध्यान नहीं जाएगा, धान पे ध्यान नहीं जाएगा। स्पेशल एक फसल का नाम बोल दिया तो व्यक्तिवाचक हो गया। खाली हम क्या लिखे हैं? फसल। फसल बोलने से सब फसल का बोध हो गया, तो कौन? जाति हो। जितना भी तुम लिखे हो, देखो फूल, फूल ढेरी प्रकार का होता है कि नहीं। अभी कहेंगे जाओ फुलवारी में फूल तोड़ के लाओ, ये तो नहीं बोले खाली गुलाब लेके आना। अभी तुम क्या करके आओगे? सब तोड़ के एक गो लेके आओगे, अड़हुल मिल जाए, गुलाब मिल जाए, कनेर मिल जाए, अपराजिता मिल जाए, चिरा मीरा मिल जाए, कोनो मिल जाए, मिल जाएगा। कहोगे फूले न तोड़ने था, लेके आ गए,
अभी बाजार भेजेंगे मछली ले लेना, मतलब क्या हुआ, कोनो मछली मिले उठा लाए हैं, और हम कह देते गरैया ही लाना है तो कौन वाचक में बोले, व्यक्तिवाचक। मछली बोल के भेजे तो कौन सी में बोले, जातिवाचक। बात आए समझ में। अब सुनिए आगे, फूल ढेरी प्रकार का, फल भी तो ढेरी प्रकार का। फल शब्द लिखने से पता चल रहा है कोनो प्रकार का फल है, सारे प्रकार के, आम, लीची, कटहल, अमरूद सब। अब हम बोल देते हैं आम खरीद के लाए हैं तो व्यक्तिवाचक हो गया। कहते हैं फल खरीद के लाए, अब सोचते रहो बैठ के क्या खरीद के लाए। तुम पन्नी में लेके आ रहे हो, रे गधा के, सुनो इधर, अब तुमको नहीं गधा बोलेंगे हम। तुम बात नहीं सुनोगे, शांति से नहीं रहोगे तो फिर तुम कहाँ पहुँच जाएंगे तो अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। चलो सुनो आगे। तो अगर हम पन्नी में कुछ खरीद के ला रहे हैं, गोल गोल दिख रहा है, ऊपर से काला पन्नी है, गोल गोल थोड़े बड़े साइज का है। आप सुनो, गोल गोल फल सोचो। अब किसी ने पूछा रास्ते में किसी ने पूछा क्या है इसमें, तो हमने कहा कि फल है। अब बैठने, सोचने दो उसे, हम चल दिया आगे। अब सोचो कौन फल है, सोचने, उसका काम है, सोचने दो। आम लेके जा रहे हैं, लताम लेके जा रहे हैं, सेब लेके जा रहे हैं, संतोला लेके, सब तो गोल है। और अगर हमको क्लियर बोलना होता तो फल जो बोले तो कौन वाचक में बोले, जातिवाचक। अब सब तरह की बात सोचेगा वो, हम बोल देते लताम है तो व्यक्तिवाचक में बोलते। फर्क समझ आ रहा है, कब जातिवाचक कब। चलिए ये सब आप समझ जाओगे। सुनो, किताब बोलने से सब विषय का पता चल गया, हिंदी, संस्कृत, गणित सब हो गया। अब बोलते कोनो एक किताब का नाम, अंग्रेजी, तब तो व्यक्तिवाचक। अब ये शब्द लिखा है तो कौन जो हो गया, जातिवाचक। बर्तन तरह तरह का होता है कि नहीं, तो ये सारे के सारे जातिवाचक। पक्षी पे आ जाते हैं, पक्षी आपका बहुत प्रकार का है कि नहीं, किसी का स्पेशल नाम होता है तो व्यक्तिवाचक। देखो लिखेंगे कुछ कम, हमें बोलना पड़ेगा ज़्यादा, इसलिए शांति से सुन के समझ के आगे बढ़ते चलो। सॉल्यूशन जब करेंगे तो वो फिर लिखते रहेंगे बहुत दूर तक। अभी समझने का समय है तो हल्ला नहीं करो, नहीं तो तुम्हारे पर तो चढ़ेंगे, कहाँ कहाँ चढ़ जाएंगे तू नहीं समझ, लपेट लेंगे हाँ कभियो। तब लिखो, जब किसी शब्द से, आगे बढ़िए तो, जब किसी शब्द से व्यक्ति, थोड़े राइटिंग बढ़िया करना, हिंदी लिख रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, धरफड़ा के नहीं पढ़ो, स्पीड बढ़ाओ, अच्छा बात है स्पीड में लिखना, शुद्ध लिखो। हम तो लिखेंगे मिटाएंगे तो तुम्हारी कॉपी में रहेगा, पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। जब किसी शब्द से व्यक्ति, वस्तु के भाव या गुण, माने कि प्रॉपर्टी, लक्षण, गुण को कहते हैं लक्षण, लक्षण का बोध होता है। तो कुछ शब्द ऐसा हमें लिखना है जिससे पता चलेगा कि वो व्यक्ति के अंदर गुण होता है। कुछ शब्द ऐसा लिखना है जिससे पता चलेगा उस वस्तु का ये लक्षण है। और शब्द से ही पता चलता है सब चीज़। शब्द ही है जो आपको पिटवा सकता है, शाबाशी भी दिला सकता है। शब्द ही है जो आपको बड़े ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे, वो शब्द ही है। अमेरिका में भाषण हो रहा था, सब शांति से सुन लेना। अपना गीता लेके गया था विवेकानंद जी, तो इनको ना सबसे नीचे रख दिया, इसके किताब को सबसे नीचे रख दिया, ताकि जैसे किताब के ऑर्डर के अनुसार आदमी आते जाएगा। अपना देश से रिलेटेड एगो किताब लेके जाना था, तरह तरह का देश वाला आया, कोई चीन से आया, कोई नेपाल से आया, कोई भूटान से, कोई फ्रांस से, कोई रूस से, कोई जर्मनी, इटली, सब जगह से आया। सब अपना अपना एगो जो होता है ना देश का धार्मिक ग्रंथ, यहाँ से कौन से लेके गया, गीता लेके गया। तो ठीक है, गए, सब जमा किया। अमेरिका वाले क्या कर दिए, अपना गीता को सबसे नीचे। विवेकानंद को कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब विवेकानंद को कोई दिक्कत नहीं हुआ। कुछ लोग क्या सोचेंगे, हमरो सबसे नीचों कर दिल गए, अब कहिया हम बोलबे, हमरो नंबर कहिया आए थे। यहीं कॉपी चेक करने में भी होता है बच्चा के मन में, हम पहले दिन मेरा चेक करिए, नीचे कर दिए। अब इसका पॉजिटिव सुनो, इसमें पॉजिटिव मीनिंग विवेकानंद के दिमाग में क्या बैठा कि सबका भाषण जब हो गया, किताब ऊपर में जो तो पहले भाषण देगा, फिर उसके बाद वाला भाषण देगा, अलग अलग देश का भाषण दे दिया।
तो फिर कुछ लोग होता है ना उब जाता है, बहुत लोग का सुन लिया, अब इसका क्या सुनेंगे, अंतिम में आया, इतना देर से सुनिए रहे चलते हैं, ठीक है। तो जब सब निकलने लगा तो बोला रे जालिमो, जो सबका बाप था उसका ही नहीं सुनोगे। सब बैठ गया सब बैठ गया। मतलब हुआ, ये अपने लैंग्वेज में बोल दिए, वहाँ ये बात थोड़ी बोलेगा, इंग्लिश में बोल रहा था। तो मतलब हुआ इस बात का, जिस चीज़ पे तुम टिके थे अगर हम खींच लेते तुम्हारा कहाँ वजूद रहता। भले तुम 25 गो थे मेरे ऊपर, आधार जड़ कौन था? गीता। अगर जड़ खींच लिए तो उतना बड़का पेड़ रहेगा। तो इसलिए कभी आपका सबसे लास्ट में भी हो जाए तो रखा करो कि भाई हमारे ऊपर ही तो सब है। आखिर हम ही तो सबके हैं आधार, हम अगर खिंच के। तो ये बात उसने पॉजिटिव में सब कुछ सुनाया। उसके बाद सब बोला मैं धन्य हो भारत के आदमी। हाँ, तो वहाँ से विश्व गुरु जैसा बात हो गया। भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं, कहीं धकेल दो अपने आप को सत्य और आदर्श साबित कर देते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। लास्ट में रख दो, कहीं रख दो। और देखो ऊपर भी रखता ना, ऊपर भी रखता तो उसके दिमाग में ढेरी बात था बोलने का। भाई को आएगा पहले हम ही फरियाएंगे ना, पहले बापे ने फरियाता है, बाद में बच्चे से फरियाएंगे। ले वो हर बात उसको पता था कब बोलना क्या बोलना है। तो ये चीज़ें उनके साथ ज़बरदस्ती किया गया था, एक तर में रख दिया। अरे भले भारत का आया है, लास्ट में आएगा तब तक समय ख़त्म हो जाएगा, सब मन उब जाएगा, भागने लगेगा, इसका कोई सुनेगा नहीं। लेकिन ऐसा कुछ कहा कि सुनना पड़ा। तो यही सब बातें सीखने गए। तो आपका भी कभी कुछ लास्ट में आ जाए तो घबराओ मत, नंबर आएगा तुम्हारा, नंबर आएगा। तब तक और मौका मिल गया ना सोचने समझने का, ढेरी बात, तब तक मौका मिल गया। चलो तो जैसे लिखो, मिठास, ईमानदारी, बढ़िया वर्ड लिखिए। जैसे में लिखो मिठास, ईमानदारी, बेईमानी, चतुराई, हाँ, अच्छाई, बुराई, ऐसे ऐसे वर्ड लिखिए। जो चीज़ दिमाग से निकल जाए हटाओ, नया चीज़ सोचो। जरूरी नहीं कि जो हम बोलें उतना ही लिखना है, अपने मन से भी सोचो कि ऐसा बात कहाँ हो सकता है। और बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये सब लिखो। बुढ़ापा, जवानी, बचपन, लड़कपन, कठोरता लिख लो, मुलायम लिख लो। ऐसे 5-10 गो शब्द लिखो, 2 लाइन भरो एग्जाम्पल से, ताकि तुम्हें रिवीजन करने से ये दिमाग में आ जाएगा ऐसा और क्या क्या हो सकता है। ईमानदारी लिखा, खुददारी लिख लो, बेईमानी लिख लो, दुश्मनी लिख लो, दोस्ती लिख लो, ये सब भाववाचक। बहादुरी भी सही बात है, लिखो ये सब। घबराहट लिख लो, छटपटाहट लिख लो, आहट भी है, चाहत भी सही है, मुस्कुराहट, हाँ ये भी ठीक है। सब भाव दिखाता, भाव दिखाता। चाहत भी सही है। लिखा बुढ़ापा, बचपन, मिठास, खटास, कोमलता, ये सब लिखो। आप समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं? तो जब आपके अंदर ईमानदारी है ना, तो आप दिखा नहीं सकते, बट प्रस्तुत करने का मौका मिलता है कभी कभार। भरोसा जीत करके ईमानदारी दिखाने का चीज़ होता है। कहेंगे कि आप जैसे इस तार के अंदर करंट है, साबित थोड़ी कर पाएंगे, निकाल के दिखा थोड़ी पाएंगे, कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ेगा। हाँ, निकाल के ले देख, ऐसे थोड़ी होगा। आपके अंदर ईमानदारी है, दोस्ती वाला भाव है, तो आपको साबित करना होता है। कभी कभार मौका मिलता है, लोग नहीं तो बेईमानी हमेशा साबित कर देते हैं, नहीं तो ईमानदारी का मौका मिलता है। चलो आगे बढ़ो। समूहवाचक, जब किसी शब्द
झुंड, समूह या भीड़। जब किसी शब्द से झुंड, समूह या भीड़ का बोध होता है, हो गया, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। कुछ ऐसा शब्द भी है जिससे पता चल जाएगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, हमेशा बहुत ज़्यादा समूह बना के लोग रहता है, दल बना के रहता है, टीम बना के रहता है, ग्रुप में रहता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। लास्ट में ऐड कर दो। अब तुम जैसे वह वैसा कुछ लिखो जिसमें पता चले कि वहाँ हमेशा भीड़ भाड़ रहता है। मेला। हाँ लिखो मेला, स्टेडियम, बाजार से बाजार, मेला, स्टेडियम, सभा, पंचायत, दुकान, हैं, हॉस्पिटल भी लिख लो। हिंदी क्या उधर है? अस्पताल। हाँ लिखो अस्पताल। टीम मना दल, दल लिख लो। स्वास्थ्य केंद्र, हाँ, उपचार केंद्र, बाजार भी होगा। विद्यालय लिख लो, मंदिर लिख लो, ढेर चीज़ है। हाँ सभा भवन लिखो, सांसद भवन लिखो। सांसद लिखोगे तो आदमी की बात हो जाएगा, तो जैसे सांसद कौन कौन है तब व्यक्ति चल जाएगा। सांसद भवन लिखो, जहाँ पे अध्यक्ष भी बैठता है, मेंबर्स लोग बैठते हैं, बहस होती है। परीक्षा भवन लिख लो, समझ रहा है बात? वर्ग लिख लो, कक्षा लिख लो। परीक्षा भवन लिखो, कक्षा लिख लो, क्लासरूम, वर्ग। देखो इतने झुंड में बैठे हम लोग। मंच लिख लो, स्टेज लिख लो, इस पे भी लोग रहते हैं, बैठते हैं। अब तो हो गया ना सब रहे। स्टेडियम 2 लाइन कम से कम सेट करो। हाँ ये भी सही है। कार्यशाला, प्रयोगशाला, विद्यालय, पाठशाला। हाँ वहाँ भीड़ भाड़ कभी कभार कम होता है, अकेले करने का मौका दिया जाता है। इसमें प्रयोगशाला एक्सेप्शन में रहेगा। कोर्ट में बहुत भीड़ भाड़ रहता है हमेशा, वो लिख लो। अदालत लिख लो, अदालत लिख लो। न्यायालय, अदालत, हो गया सबका। विद्यालय इत्यादि। क्लियर? न्यायालय देखो क्या गो नो यो होता है। यो देखो कितना होता है, इसमें बहुत होता है। चलो द्रव्यवाचक। जब किसी शब्द से किसी वस्तु को नापने या तौलने का बोध होता है, या जिसे नापा या तौला जा सके। देखो या तो नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, ऐसे वाले को द्रव्यवाचक कहते हैं। या उस शब्द को लिखने से पता चलेगा कि वो नापने तौलने की चीज़ है, या तो नाप सके या तौल सके, उससे ये पता चल जाए कि वो नापने तौलने की चीज़ है, तो वो तब द्रव्यवाचक में आ जाता है। तो अपना पृथ्वी पे पदार्थ का ना, हम साइंस में थोड़ा लेके चलें, पदार्थ अपने सामने रहता ना, ठोस द्रव गैस नहीं रहता, तो वो यहाँ पे ठोस द्रव गैस सब इसी में आता है, द्रव्यवाचक में ही। ठोस वाला भी नाप तौल सकते हैं, इसी में आएगा। पानी जैसा कोनो पदार्थ होगा उसको भी नाप तौल सकते हैं ना, वो भी इसी में आएगा। बात है समझ में? द्रव्यवाचक में द्रव पदार्थ भी आएगा। पहचान में आ गया बात? तो वो बात यहाँ मत सोचना। ठोसवाचक पढ़ेंगे, इसके बाद गैसवाचक पढ़ेंगे,
इसी में आ जाते हैं ठोस द्रव गैस सारे। अब चलो जैसे लिखो तो कुछ ऐसा लिखो जिसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वजन में कर सकते हैं। लिखो पूरा 2-3 लाइन एग्जाम्पल भरो। दारू लिखो ना रे, दारू, तेल सर जी, तेल। तेल लिखो, सोना चांदी, सब्जी, तेल, घी, अचार, पापड़, मक्खन, दही, चूड़ा, भात। करो सर जी। पापड़ भी नाप आता है, इतना इतना बंडल में आता है ना, किलो में बिकता है। कॉपी कलम ये भी नापने का चीज़ है, कॉपी कलम भी नापते लोग। पानी सही आएगा ना? पानी भी आएगा नापने का। हाँ बिल्कुल, सब्जी आ जाएगा, वो जाति में भी आ जाएगा। वहाँ दोनों चीज़ देगा तो ऑप्शन भी देगा, CABC दोनों, इतना दे देगा। पानी भी लिख लो, दूध भी लिख लो, दही, मक्खन, पनीर, ये सब। मटन सर जी। हाँ मटन, चिकन। तो 2 लाइन कम से कम एग्जाम्पल भरिए। हो गया? आए देखो फ़ोन आ रहा है। आप यहाँ तक लिखा ना, अब तुम पहचान जाओगे। छोड़ दो, बजने दो, अपने बंद हो जाएगा। अब तुम्हें इतना समझ आ जाएगा कि कब कौन सा संज्ञा है, कितने वाचक में कौन सा जाता है। बालू होगा ना? ये भी नापा जाता है तो। सीमेंट, गिट्टी, बालू। अब बहुत हो गया, इत्यादि लिख लो। अब लिखो तो होमवर्क यहाँ तब की। इसमें अब देखो बनाने कैसे, क्या एग्जाम में सर जी जिस दिन हिंदी का लिखिए उस दिन कुछ लिखिएगा। वार्षिक संज्ञा तब तनी तनी को थोड़ी है। तुमको लगता है इसमें घुसेंगे तो 3 दिन इसी का चलेगा। संज्ञा छोटा था, इसमें जब घुसेंगे ना इसका 2 क्लास चलेगा। हाँ थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है। संज्ञा छोटा है। हाँ इसी में लिखो ना होमवर्क, अलग कॉपी में नहीं लिखना, इसी के नीचे लिखो होमवर्क। हाँ समझ HW ना ग्रीक कार्य। समस्या तुम्हें देते हैं कि नीचे लिखे। रोहित नहीं आया ना? लिखो नीचे लिखे शब्दों में से, नीचे लिखे शब्दों में से संज्ञा को पहचाने। अब घर में बैठ कर के पहचान के तुम्हें आने हैं कि इसके सामने तीर के चिन्ह लगा दोगे कि कौन सा संज्ञा का ये उदाहरण है। हो जाएगा। संज्ञा को पहचान करके लिखना है उसका नाम। तुम तो दोनों बात लिख देना। जैसे सब्जी आएगा ना बीच में तो तुम जातिवाचक में भी लिख देना, उसके कोमा दे करके द्रव्यवाचक भी लिख देना। चलिए हम टोटल तुम्हें अभी हमारे पास 100+ है, लिखते जाते हैं बहुत दूर तक जाएंगे। तो ये संज्ञा छोटा सा टॉपिक है बट सॉल्यूशन बहुत करने इसमें हमें। तो पहला लिखो देश, नंबर बैठाते जाना है इसमें। देश। आप थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। क्या है? अच्छा रवि है। देश के बाद लिखो भारत, अलग अलग लाइन में लिखना। महाभारत, 3 हो गया, देश, भारत और महाभारत। नायक, नायक के बाद लिखो महानायक। उसके बाद लिखिए विषय। तुम शब्द लिखना, जो हम बोल रहे हैं वही बात लिखना। विषय। अंग्रेजी लिखो उसके बाद। गणित, नंबर्स बाद में बैठा लेना। लिखो अब विषय अंग्रेजी गणित। लिखे MS धोनी, MS धोनी लिखना है। कौन भारी काम है। MS धोनी। आगे लिखो खेल,
आगे बढ़िए। खेल, क्रिकेट, टेनिस, जानवर, क्रिकेट के बाद सर टेनिस, जानवर, सिंह, सिंह सिंह, बकरी, सिंह मतलब सिंह के बाद बकरी, हाँ, सिंह के बाद बकरी, बच्चे, आदमी, बकरी, बच्चे, आदमी, मोबाइल, रुको नहीं, थमो नहीं, ठीक है। पक्षी, मोबाइल के बाद पक्षी, बुद्धिमान, बुद्धिमान के बाद लिखिए मंदबुद्धि, मंदबुद्धि, तेज, सुस्त, तो राइटिंग बढ़िया रखना, हड़बड़ाना नहीं है, सुस्त, आगे सुस्त। उसके बाद लिखो आलसी, आलसी। उसके बाद लिखिए मुलायम, चप्पल, बुढ़ापा, सभा, परिवार, फिल्म, फिल्म, नदिया के पार, नदिया के पार ये अगला वर्ड लिखिए, नदिया के पार, वस्त्र, ठीक है, टोपी, कलाकार, टोपी के बाद कलाकार, ठीक है, मामा शकुनी, मामा शकुनी। उसके बाद लिखो सुयोधन, सुयोधन, दुर्योधन उसका कर्म के वजह से नाम बदल के दुर्योधन पड़ गया, असली नाम क्या था? सुयोधन। जब वो कुकर्म करने लगा ना तो दुर्योधन नाम पड़ गया। सु मना होता है अच्छा, जिसके नाम के आगे सु रहता है ना तो अच्छा है, शुभ अच्छा है। जिसके नाम के आगे दूर, देखना दू नाम से कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा दोहर्सु का, दुर्जन सिंह, ये सब खराब आदमी। हाँ दुश्मन। इसीलिए सु नाम वाले का मतलब होता है पॉजिटिव, दू वाले का होता है नेगेटिव। दुलार चंद यादव नेगेटिव था। अब देखो सुयोधन था आदमी, कर्म ऐसा किया कि नाम क्या पड़ गया? दुर्योधन। विख्यात हो गया दुर्योधन। आगे लिखे तो अमिताभ, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन नहीं होता, पूरा नाम हम बोले हैं, बढ़िया से लिखो अमिताभ बच्चन, अंतिम में भ होना चाहिए। बच्चन एकदम ब्राह्मण फैमिली होता है बच्चन। मिठास, क्रोध, मिठास, वो जैसे सब में लिखे थे। मिठास के बाद क्रोध, क्रोध लेगा, क्रोध के बाद लिखो नफरत, चाहत, आकर्षण, नफरत, चाहत, आकर्षण, लिखे प्रेम, प्रेम, सनक, सोनो को सनक, ये तो मनोहर पोथी वाला सब पढ़ता है कि तो सनक, सोनो को सनक। और लिखो कमल, कमल। उसके बाद लिखो सफलता। कितने हो गए, नंबर डाल दोगे? 46 हो गया। चलिए सफलता। सफलता के बाद कमल के बाद क्या लिख रहा है? सफलता के बाद कोयला,
कोयला। उसके बाद लिखना कोयल। कोयला के बाद कोयल, अलग अलग आंसर होगा सबका। उसके बाद लिखो पक्षी। इस लिस्ट में लिखा है। फल, फल लिखिए गुलाब। फल के बाद गुलाब। गोरापन, गोरापन वो आएगा, बीच में आएगा। अभी लिखते चलिए, आधा भी नहीं लिखे अभी तक। गोरापन लिखे। काली, काली के बाद लिखो लाली। काली के बाद लाली। आगे बढ़ते जाओ, पेज पलटाते जाओ, 250 पुराना है। ईमानदारी। काली के बाद लाली, लाली के बाद ईमानदारी। ईमानदारी के बाद धर्म। धर्म के बाद हिंदू। हिंदू के बाद गंगा। हिंदू के बाद गंगा। उसके बाद लिखो नदी। नदी लिखे। अब लिखे दो सरस्वती। सरस्वती। चूहिया। ओ, सरस्वती के बाद चूहिया। चूहिया। और लिखो, बहुत अभी बाकी है। क्या हुआ? हाँ, दुगुना के बाद और आधा जोड़ लो, उतना और है। पेज तुम्हारा क्या लगता है, एक पन्ना हो गया? हो गया। मेहनत करना है बाबू। चूहिया लिखे। चूहा। उसके बाद लिखो चुहार। चुहार होता है, चुहार। चूहा लिखा, चुहिया लिखा, चुहार लिखा। अब लिखे तो कुशवाइन। कुशवाइन। कुशवाहा का स्त्रीलिंग होता है कुशवाइन। अब लिखे तो मानवता। मानवता। अब लिखेंगे पांडव। पांडव। उसके बाद लिखे तो चौसर। चौसर गेम होता है, चौसर। चौसर हो गया। और लिखे आगे सभा। संसद। आगे बढ़ो। संसद। संसद का अंग्रेजी जानते हो? शॉर्टकट होता है ना, MP। अच्छा चलो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब लिखो तो संसद भवन। अब लिखो संसद भवन। अब लिखिए राष्ट्रपति। चलो और थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, 2 नंबर गियर पे चलते हैं। इतने पे चले हैं। हम चाहते हैं हम बोलें आगे बढ़े, बोलें आगे बढ़े। तुम लिखो आगे बढ़ो। अच्छा देखो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। आर्यन, प्रधानमंत्री मत लिखना, प्रधानमंत्री। अब लिखो तो राष्ट्रपति भवन। चलो अब थोड़ा भारी भारी लेते हैं। राष्ट्रपति भवन। अब लिखे कौरव। कौरव लिखे। कौरव के बाद गौरव। सौरभ। एगो भो है सौरभ। लिखो तो स्त्रीत्व। थोड़े भारी वाला। स्त्रीत्व, पुरुषत्व, नारीत्व, महत्व। लिखे क्लियर? यहाँ तक लिखा? चलो लिखो, जल्दी करो। महत्व। अब लिखो तो मर्दाना। ओ तेरे, तुम लोग लगते हो पहली बार सुने।
मर्द की सारी चीजें तो पहले इसको लिख लो जल्दी, मर्दाना। तुम लोग हिंदी में हो बाबू, हिंदी में ऐसा ऐसा बात है ना, जनाना। अब लिखो तो प्रबलता, चलिए प्रबलता, दुर्बलता, अगला बात दुर्बलता, प्रबलता के बाद दुर्बलता, कठोरता, कठोरता के बाद लिखिए पूल, पूल पूल, फूल नहीं, पूल के बाद लिखना है पेय पदार्थ, पेय पदार्थ पहले वर्ड लिख लो। अब उसके बाद लिखो तो पेय पदार्थ के बाद लिखो दूध, दूध लिखा देगी। अब लिखो शराब, शराब के बाद लिखो शबाब, लिखा कबाब, अच्छा ये वर्ड लिखो तो किचन, चिकन, कहाँ घुमाइएगा? इंडिया, लिखो। भारत लिखाइए दिए तो ये लिखाना जरूरी है। तो वो तो अब चेक करना है हमें, तुम क्या इसका वाचक लिख के आते हो ना, कौन सा वाचक है। आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मली 93 हुआ है। किचन से चिकन का आवाज़ आता है कि चिकन से किचन का आवाज़ आता है? चिकन का आवाज। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। इंक, आगे बढ़िए। इंक, इंक लिखेंगे दवाई, चावल, राम सेतु, राम सेतु के बाद लिखिए रामायण, रामायण। अब लिखो सिर्फ राम। वासुदेव, वासुदेव लिखा, लिखो कालिया, वासुदेव के बाद से कालिया। अब लिखो गर्माहट, हो गया तो फटफटाहट, क्या बोले सर जी? गर्माहट लिखा था, फटफटाहट। अरे फट, कै गो फट आया इसमें? दो गो, फट फटाहट। अब लिखो तो गुदगुदाई। अरे लिखो तो सही, देखो गुदगुदाने लगा। गुदगुदाई। तुम लोग गजब हो, लेकिन कितना हुआ? हाँ अच्छा, थोड़ा सांस लेना चाहता है। आगे बढ़िए तो क्या लिखे? गुदगुदाई लिखना है रे। गुदगुदाई हो गया ना। चिलमिलाई, तुमको बोले थे पहले कि मजे आएगा, अब तुम इतना मजा नहीं चाहिए सर जी। चिलमिलाई नहीं, चिलमिलाई, चिलमिलाई। उसके बाद लिखे दो जीभ। एक बता दीजिएगा। अब आगे लिखो जीभ,
चलो जीव, दोनों बात लिखिए। सांप, जीव जीव सांप। हो गया शाकाहारी, सर, हो गया शाकाहारी के बाद लिखिए परीक्षा। पेज पलटाओ, हो गया तो शाकाहारी का शाकाहारी के बाद परीक्षा। अब तुम गलत चुप रहो। परीक्षा हम रिपीट करते हैं ना, तुम लोग मत रिपीट करो। शाकाहारी के बाद परीक्षा, परीक्षा के बाद भारतीय रेल। उसके बाद लिखो तो रोनाल्डो। CR7 लिखी थी सीधा। ना तो तब CR7 कहाँ जरूरी है इसमें बताओ। भारतीय रेल, रोनाल्डो। बहुत मैच देखते हो, रोनाल्डो। रोनाल्डो लिखो जल्दी, रोनाल्डो। उसके बाद लिखिए वी कोहली। वी कोहली। उस मारे थप्पड़ भी घर भाग जाओगे, 2 मिनट में पैदले भाग जाओगे। नहीं लिखबे यहाँ, तू क्या एहसान करने बैठा, लिखबे नहीं लिखबे। दोबारा बोलना मत, जूता पहने फेंक के खोल के मारने में 2 मिनट लगेगा। पहले खोलिएगा, मजाक कर रहा है, लिख रहे तुमको भी पीटेंगे। इतना हो गया, इतना हो गया, लिखो चुपचाप। गधे लड़के पढ़ने बैठे हैं कि हो गया कर रहे हैं। चलो आगे सुनो। गलत काम नहीं, जो लिखा है लिखो। तुमको क्या गंदा बात लिखा है? पढ़ो तो एक तरफ से कौन गंदा बात है। अब लिखिए गंदे बात। लिखो जल्दी यार। आगे सुनो। लिखो जाति। जाति, चलो लास्ट लाइन। जाति के बाद लिखिए सिख। जा कर तो हर शिकार, जाति। उसके बाद लिखिए सिख। सब्जी, और सब्जी पहले लिखे थे। जाति के बाद सिख लिखे। चलिए शांत रहिए। सिख के बाद लिखो हिंदू। ठीक है ठीक है। आम लिखिए। आम लिख रही है। अब लिखिए केला। सोडियम। सोडियम। पोटेशियम। अब लिखो तो अंग। अंग लिखिए आमाशय। आमाशय। उसके बाद लिखो अंडाकार। 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 अब लिखिए वीर्य। वीर्य लिखा। अब लिखिए वर्ग लिखे थे। देखो सब पढ़ने बैठो, जानबूझ के डांट सुनने का काम नहीं करो। अब लिखो कंपनी। कंपनी पढ़ना ही है ना, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे फ़ायदा किसको बताओ। तभी कम ज़्यादा। कंपनी के बाद लिखिए उषा। उषा लिखे। उषा। अब लिखिए लिखावट। लिखे तो पहले लिखावट। पर्वत। पर्वत के बाद लिखो पहाड़। पहाड़ के बाद लिखिए हिमालय। कविता। चलिए लास्ट और 2-3 गो है। कवित्री। कवित्री। तो कुछ बच्चे कवित्री में यहाँ पे हर शिकार नहीं लगाते, गलती हो जाता है उसका, देख लो ऐसे लिखना है कवित्री। अब लिखेंगे मेला। मेला हो गया तो सर। लिखा नहीं आता। अब कितना हुआ? 133 हुआ।
चल मिलेगा लिखो तो शिक्षक। शिक्षक के बाद लिखिए बगीचा। क्लियर? तो इतना रखते हैं आज के लिए। तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ 150 है, हम 250 तक जाते हैं ये सब मैटर। तो अभी नहीं। और कल से सुनो कैसे मेहनत करने। टेस्ट वाले 1 बजे टाइम पे पहुंच जाएंगे, समझे? और इंटर वाले मैट्रिक वाले दोनों 1 बजे स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट। हम 2 बजे ये चीज़ शुरू करना चाहते हैं डेली। अभी हमारा 4 बजे तक में इंग्लिश ग्रामर भी हम आज स्टार्ट करते। हाँ, तो तुम कल भी आगे भी सीखोगे। कल हम इंग्लिश ग्रामर में भी आगे बढ़ेंगे। आज मुश्किल है, अभी तुम लोग को आगे बताएंगे नहीं, छुट्टी हो गई सबका। तो 2 बजे से शुरू हो जाओगे, कल पहुंच जाओगे टाइम पे, 1 बजे ही टेस्ट दे दोगे। तो आज जो हुआ सो हुआ, इतना लेट अब नहीं होना चाहिए। हम लोग दोनों ग्रामर एक दिन में पढ़ना चाहते हैं। बताएंगे, तुम तो हड़बड़ा कर रहे हो। इसके बाद अब इंटर वाले जा सकते हैं कल सुबह। जल्दी घूम फिर के हल्का वाले फिर सुबह पहुंचे अपने क्लास में। तो